सुप्रभात। हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा पाठ 7 पाठ 2 बेटी युग पाठ क्रमांक 2 बेटी युग। आज हम देखेंगे बेटी युग। इनके लेखक कौन आए हैं? कवि आनंद विश्वास। जन्म जुलाई 1949 शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में। रचनाएं मिटने वाली रात नहीं है पर कटी पाखी देवम, गर्मा गर्म थपेड़े, लुके के चिड़िया, पूर्व परिचय। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते हुए जीवन में की प्रतीक्षा विद्रोही सर रखने वाली कवि है। तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटिया की शिक्षा महत्व का साथ उनको उनकी आत्मनिर्भरता प्रगति की प्रतिपादित किया है। तो हम देखेंगे बेटी युग पार्ट 2 में। नानी वाली कहानी अब भी जग में ले लगे सुहानी। बेटी युग के नए दौर की आओ ले नई कहानी। अभी देश विकास में हर जगह विकास हो रहा है, परंतु आज भी बच्चों को नानी के द्वारा सुनाई कहानी मतलब नानी कहानी जो सुनाती है हर बच्चे को प्यारी लगती है। तो आओ अब हम नई कहानी लिखे जो बेटियां नए युग से संबंधित हो उनके लिए। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। फौलादी ने नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। मतलब इस नए युग में लड़के लड़कियां दोनों को पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहिए। तरक्की मजबूत इरादों के साथ स्वयं खुद को क्या इतिहास लिखेंगे, मतलब उन लोग इतिहास लिखेंगे। जब देश सभी लड़के और लड़कियां पढ़ेंगे तो ये हमारा देश क्या आगे बढ़ेगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बढ़ेगा। तो मतलब पढ़ने से क्या होता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी तरक्की भी मजबूत होती है। तो इसे हमें क्या करना चाहिए, देश को बढ़ेगा भी और दौड़ेगा भी, ऐसा मतलब जो तरुण है उन्हें सिखाना चाहिए। देश बढ़ेगा दौड़ोगी तरुण जवानी। नानी वाली कहानी अब भी लगे सुहानी। बेटा शिक्षित आदि शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। अभी कभी क्या कहते हैं कि यदि केवल बेटा शिक्षित किया गया है तो उसे आधी शिक्षा कहलाएगी। पूरी शिक्षा तभी कहलाएगी जब दोनों की अच्छी तरह शिक्षा किया जाएगा। तुम सारा जग शिक्षामय करना, हमें सोचा मन में ठानी। नानी वाली कथा सुहानी अब जग में लगे सुहानी। मतलब सारा जग क्या मतलब पूरा देश हमारा शिक्षा में होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए, मन में हमें ठान लेना चाहिए। तो जब नानी वाली कहानी के बेटियां लगे नए अब उसके लगे सुहानी मतलब संबंधित रहेंगे। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों में पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन में तब तक पहुँचेगी। मतलब यह हमारा विचार है कि इस पर कहीं सोचना और विचार करना चाहिए। हमें विचार भी अच्छा होना चाहिए, संसार में कहीं शिक्षित करना चाहिए। आज भी बच्चों के नानी के द्वारा कहानी प्यारी लगती है। मतलब अभी कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, यानी अभी अब समाज कोई अनपढ़ नहीं रहेगा। मतलब हर बालक और बालिका को हाथ में क्या होना चाहिए, पुस्तक होना। तो ये हमारी ज्ञान बढ़ेगा। अगर पवित्र धारा की तरह प्रत्येक व्यक्ति आंगन तक पहुँचेगी तो अर्थात घर में भी बच्चा पढ़ेगा। यानी हमें अगर घर पे एक जन पढ़ेगा तो बड़ा भाई पढ़ेगा तो उसके पीछे छोटा भाई, तो उसका चाचा जी के लड़के पढ़ेंगे, मामा जी के लड़के। मतलब घर में ऐसा कोई पढ़ा लिखा रहेगा ना और आगे बढ़ेगा ना तो कोई ना कोई घर में
ऐसे सब लोग एक एक जन एक पढ़ने की ऐसी लगती है, आदत लगती है। तभी सभी जन जानते हैं कि कलम भी मतलब कलम में कितनी शक्ति है। पुस्तक का हमारा क्या है, ज्ञान का भंडार है। इसलिए हमें नानी के द्वारा जी जो कहानी सुनाई है वो हमें सुनने के लिए कहानी प्यारी लगती है। बेटे युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सहानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व होगा तो यह पुण्य भी पर्व है। नाम की क्या हमें प्रतिष्ठा का पर्व है। जब सभी पढ़कर लिख के जाएंगे तो एक दूसरे का क्या होगा, सम्मान होगा। मतलब पढ़ेंगे लिखेंगे तो ही हम लोग का क्या होता है, रिस्पेक्ट मिलता है हमें। तब जनगण का भी क्या उत्थान होगा। प्राचीन काल में भारत में तो सोने की भी चिड़िया कहलाते हैं। अब फिर भी बेटी हवा में यह गूंजेगा कि भारत सोने की चिड़िया है। आज बच्चों की भी नानी के द्वारा हमें क्या मिलती है, कहानी सुनने के लिए प्यारी लगती है। तो स्टूडेंट्स ये जो वीडियो है आप ज़रूर देखो। अगर आप वीडियो देखेंगे तो ये आपको क्या समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।